चीन के शहर तियानजिन में एससीओ समिट खत्म हो चुका है। ये एससीओ समिट कई मायनों में अहम रहा। एक तो खुद एससीओ समिट के लिए और दूसरे इसके साइडलाइंस में जो बातें हुई, जो मुलाकातें हुई उसके लिए। तो पहले हम एससीओ समिट की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ समिट के शुरुआती संबोधन में आतंकवाद पर खास जोर दिया और कहा कि दोहरा मापदंड इसके लिए नहीं अपनाया जा सकता और आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। दूसरी अहम बात जो की गई वो ये कि जो आपसी जो सहयोग है, आर्थिक सहयोग, उसके लिए एक टाइमलाइन तय किया जाए और 2035 के लिए एक रणनीति, जो 10 सालों की जो रणनीति है उसको तैयार किए जाने की बात की। जो साझा बयान निकलकर सामने आया इस एससीओ समिट के बाद, उसमें साफ तौर पर आतंकवाद शब्द का जिक्र करते हुए उसकी निंदा की गई और जो कश्मीर में पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसका भी जिक्र करते हुए उसकी निंदा की गई और आतंकवाद के खात्मे की दिशा में सभी सदस्य देशों के मिलकर काम करने की जो बात है उस पर जोर दिया गया। हालांकि इसी साझा बयान में इस बात का भी जिक्र है कि पाकिस्तान में जो, जैसा कि बयान में लिखा गया है कि जो वहाँ 2 आतंकी हमले हुए, जिसमें कि एक जाफर एक्सप्रेस में हुआ आतंकवादी हमला जो है उसकी भी जो निंदा है वो की गई। तो आतंकवाद के मुद्दे पर एक कठोर जो रुख है वो दिखाया गया। लेकिन सबसे अहम बात यह है भारत के लिए कि भारत के खिलाफ जो इस तरह की कार्रवाई होती है उसकी ज़मीन जो है वो पाकिस्तान माना जाता है और पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं होता, भारत के तमाम आग्रह के बावजूद। हालांकि इस मल्टीलैटरल फोरम पे आतंकवाद को लेकर उसकी मजम्मत की गई और उससे लड़ने के लिए जो एससीओ और जो एससीओ रैट्स है उस पर जोर दिया गया। लेकिन आतंकवाद से लड़ाई तभी संभव है जब पाकिस्तान जैसा देश जो है वो आतंकवाद के खिलाफ ठोस और वेरीफाइएबल कार्रवाई करे, जो कि भारत का लगातार कहना रहा है। बहरहाल एक कूटनीतिक जीत भारत के लिए ज़रूरी ये हुई कि उसमें पहलगाम हमले का जो जिक्र है वो किया गया और उसकी निंदा की गई, क्योंकि हमें याद है कि एससीओ विदेश मंत्रियों एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस हमले की बात तो की गई थी, लेकिन पहलगाम हमले की बात नहीं की गई थी और इसलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस पर दस्तखत करने से मना कर दिया, भारत ने दस्तखत करने से मना कर दिया। लेकिन अब पहलगाम हमले का जिक्र जो है इस साझा बयान में किया गया है। जो आर्थिक जो आपस में जो साझेदारी है, जो आर्थिक संबंध है, उसको बढ़ावा देता है एससीओ और शंघाई स्पिरिट की जो बात है वो की गई चीन के राष्ट्रपति शी की तरफ से और इसके ज़रिए जो आपसी पारस्परिक जो व्यापार है उसको नई ऊंचाई देने के लिए एक टारगेट तय करने की बात भी की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक संबंध जब तय होते हैं तो उसमें रणनीतिक, कूटनीतिक और ख़ासतौर पे आतंकवाद जैसे मुद्दों पर जब एक देश सुरक्षित महसूस करता है तो वो उस तरफ ज़्यादा भरोसे के साथ आगे बढ़ता है। तो ये हिचक ज़रूर रहती है इस मंच पर जब भी बात होती है, क्योंकि इसके लिए चीन की तरफ से जो एक संतुलन की नीति अपनाई जाती रही है पाकिस्तान के मद्देनज़र। हम सभी जानते हैं 2017 में जब भारत जो है वो एससीओ का पूर्ण सदस्य बना, उसी वक्त पाकिस्तान भी बना और एक लंबी उस कोशिश का नतीजा था जिसमें चीन जो है वो हमेशा पाकिस्तान को भारत के साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा है। तो उसकी झलक जो है वो इस मीटिंग में भी देखने को मिली, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर आए। उन्होंने भारत और चीन दोनों का इस बात के लिए धन्यवाद किया कि दोनों देश मिलकर रूस यूक्रेन युद्ध को ख़त्म करने की दिशा में सार्थक पहल कर रहे हैं। हालांकि ये पश्चिम के उस दलील के विरुद्ध है जिसमें, या ख़ासतौर पे अगर अमेरिका की बात करें तो जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से अब जो पीटर नवारो हैं जो कि आर्थिक सलाहकार हैं ट्रंप के, वो सीधे तौर पर इसे यूक्रेन युद्ध को भारत की तरफ से फ्यूल हुआ बता रहे हैं, क्योंकि भारत रूस का तेल खरीद रहा है। तो अमेरिका जला भुना बैठा है क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता है। भारत अपने राष्ट्रीय हित को आगे रखकर रूस से तेल लेता है, क्योंकि तेल की कीमतें देश में ना बढ़ें और हर किसी देश को अपनी संप्रभुता के तहत फैसले लेने का हक है। ये भारत की तरफ से हमेशा से दलील रही है। तो कुल मिलाकर बात ये कि जो रुख राष्ट्रपति ट्रंप ने अख्तियार किया हुआ है, चाहे वो रूस के खिलाफ हो, चाहे वो चीन के खिलाफ हो या भारत के खिलाफ, तो ऐसे में चीन, रूस और भारत के नेताओं की जो तिकड़ी है वो क्या कुछ कर सकती है उसका मुजाहिरा भी यहाँ पे हुआ, जब एक तस्वीर जो कि खासी चर्चा का विषय भी बना, जिसमें कि पुतिन, मोदी और शी जो है वो आपस में बात कर रहे हैं। काफ़ी एक इन्वॉल्वमेंट के साथ वो बातचीत चल रही
रही है। तो एक जो पहले से बात कही जा रही थी कि ये तीनों नेता जो हैं वो एक साझा रणनीति लेकर सामने आ सकते हैं, उसका एक रूपरेखा है, उसका एक खाका जो है खींच सकते हैं। औपचारिक तौर पे तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन क्योंकि एससीओ समिट के पहले भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति शी की द्विपक्षीय मुलाकात हुई और उसके बाद उस मुलाकात में दोनों देशों ने अपने आर्थिक रिश्तों को आगे बढ़ाने की बात की। हालांकि भारत ने सीमा पर यथास्थिति और शांति की जो बात है उस पर जोर डाला अपनी तरफ से। और दूसरी बात कि एससीओ समिट के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई और इन दोनों मुलाकातों के ज़रिए जो है भारत अपने द्विपक्षीय रिश्तों को, चीन हो या रूस हो खास तौर पे, जो कि एज ओल्ड फ्रेंड रहा है भारत का और हर मौके पर भारत के काम आता रहा है, और इसलिए इस युद्ध की स्थिति में भी भारत एक संतुलित नीति लेते हुए चल रहा है। रूस से तेल भी ले रहा है, लेकिन यूक्रेन को इस बात का भरोसा भी दे रहा है कि भारत जो है वो शांति के साथ है और भारत शांति की दिशा में काम करता रहेगा। तो जो वैश्विक परिदृश्य है उसके मद्देनज़र एससीओ समिट की जो वैल्यू है, जो उसकी अहमियत है, और ज़्यादा बढ़ गई। और ट्रंप के टैरिफ थ्रेट के मद्देनज़र एक नया जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की जो बात है उसको और ज़्यादा इस मंच से एक आवाज़ दिया गया और आपसी सहयोग के ज़रिए आगे बढ़ने की बात की गई। तो कुल मिलाकर ये एससीओ समिट कई वजहों से याद किया जाएगा। देखना रहेगा आगे कि अब इस समिट के बाद जो है वो अमेरिका किस तरीके से पेश आता है, क्योंकि हमने देखा है एससीओ ब्रिक्स समिट के बाद खासतौर पे जिस तरह से ब्रिक्स में डी डॉलराइजेशन, हालांकि भारत इस बात से इनकार करता रहा है कि डी डॉलराइजेशन को लेकर उसकी कोई ऐसी मंशा है, लेकिन चीन और रूस की तरफ से जिस तरह की बात आती है अमेरिका उससे खफा रहता है और उसने उस ब्रिक्स देशों के खिलाफ भी अपना मोर्चा जो है वो कसा हुआ है। तो अब एससीओ फोरम के खिलाफ वो क्या कुछ बयान लेकर आता है अमेरिका, इस पर निगाह रहेगी। और साथ ही ये कि जो घोषणा पत्र दिया गया है आज, उस पर किस हद तक जो व्यवहारिक तौर पे ये देश आगे बढ़ते हैं उस पर भी निगाह रहेगी। तियानजिन से उमाशंकर सिंह।